नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं जीतन कुमार हूँ। साध्वी कौशल्या देवी एक ऐसा नाम जो भारत के प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी फैन है। दरअसल बात उस समय का है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इनके साथ क्या कुछ वाकया हुआ, कैसे नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी फैन हो गई, इन्हीं से जानते हैं साध्वी कौशल्या देवी से। मैडम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी सबसे फैन शायद ही मैंने कभी देखा हो। जैसा कि मैंने दिखाया, तस्वीरों के माध्यम से दिखा, वाकया मैंने सुना। जैसे कि तस्वीर अलग अलग माध्यम से आप देख पा रहे हैं, बिस्तर पर लगी। और जब इनकी शादी हुई और उसके बाद से ही इनके लाइफ का टर्न अप हुआ और पिछले 2 साल के दौरान इनके पति की मौत हो गई। कैसे मौत हुई ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाना चाहूँगा और शायद इन्हें तकलीफ़ भी हो, लेकिन इतनी बड़ी फ़ैन कैसे हुई इन्हीं से जानते हैं। आपने क्रिकेटर का फ़ैन देखा होगा, बॉलीवुड में काम कर रही एक्टर और एक्ट्रेस का फ़ैन देखा होगा, है ना। कई सारे का लोगों के अलग अलग फ़ैन होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इतने बड़े फ़ैन होना क्या है, इन्हीं से जानते हैं। कैसे आप नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी फ़ैन कैसे हुई? जय श्री राम। मैं शादीशुदा थी, ससुराल में बहुत खुश थी, है ना, अच्छी थी, है ना। तो उनका समाचार अच्छा लगा। नरेंद्र मोदी का, गुजरात का मुख्यमंत्री था, है ना, प्रधानमंत्री, है ना। तो गुजरात तो वह समाचार अच्छा लगा तो मेरे मुंह से निकल गया। और मैं गर्भ से थी, उस टाइम गर्भ से थे। मेरे मुंह से निकल गया कि जा बेटा, तुम दिल्ली का प्रधानमंत्री बनेगा एक दिन। बस इतनी सी बात में हमको इतना पीटा ससुराल वाले ने। जब 7 दिन पर होश आया तो मैं सोचने लगी, घर लाया, सोचने लगी कि हमको क्यों मारा, 7 दिन में होश क्यों आया इतनी सी बात में। तो फिर भाजपा पार्टी के लिए तुम ऐसे करते के लिए, अगर कोई पार्टी का है तो आज से अब हम भाजपा पार्टी के लिए जान दे देंगे, हैं। ससुराल छोड़ना पड़े तो त्याग देंगे हम। डॉक्टर घर आए तो फर्स्ट नंबर हमारा। ये बताइए, नरेंद्र मोदी के प्रति इतना प्रेम आपको कहाँ से अचानक जाग पाया? उनका समाचार अच्छा लगा। समाचार में आपने कौन सी ऐसी चीजें देखी जो आपको भावुक कर गया? मार से सब कुछ भूल जाती हूँ कभी कभी बेटा, कभी कभी याद आता है, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कोई भी बात। कोई 1000 रुपया मांगता है, जानते हैं उनको क्या समझती? 50,000 रुपया। अभी भी तो मैं होश से आता कि उनको 50 दे लिया, कह रहे तू 50,000 ले लिया? तो हाँ माँ, अभी भी होश नहीं रहता है। अभी भी मतलब उन्हें ऐसे लगता है कि ईश्वर यहाँ बैठा है, नरेंद्र मोदी यहाँ बैठा हुआ है कि पूछ रहा है पूजा पाठ क्यों नहीं करते हो। 24 घंटा जाप, खाना बना लेते हैं, सब कुछ करते हैं। इतनी सी बात में जब मारा ना कि नरेंद्र मोदी को तुमने क्यों बोला है कि तुम दिल्ली का प्रधानमंत्री बनेगा, के लिए कौन सा खराब बोली मैंने? यही ना बोला। ये बात कौन बोला आपको? ससुराल वाले ना। क्यों बोली कि वो दिल्ली? आपका ससुराल कहाँ हुआ? बनारस है। हाँ, क्यों बोली ऐसा? उनके लिए इसमें क्या हो गया बेटा, बोलना क्या हो गया? निकल गया मेरा मुंह से कि जा बेटा तू दिल्ली का प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये तो कोई खराबी नहीं हुआ किसी को बेटा बोलना, है ना। तो क्यों बेटा बोलेगी? तुम क्या है, वो कहाँ है? उनके लिए उसमें क्या होगा? माँ तो माँ होता है, उम्र में छोटी हुई है बड़ी हो। फर्स्ट नंबर हमारा ये हाथ काट दिया। फर्स्ट नंबर हमारा फिर ये पाँव भी दिखाओ, ये देखो कांटी मार दिया पाँव में कि चल नहीं पावे। सब सहन करने लगे, कलिए ये लोग मार नहीं छोड़ेगा। तो हम फिर तैयारी हुए, कलिए मैं नरेंद्र मोदी को बनाऊंगी। बनारस से आई, कलिए चलो हमको वहाँ नहवा दो। कहाँ पर? बनारस में। उन लोगों को बोले नहाएंगे। बच्चा, पेट का बच्चा जिसने मार दिया 4-5 महीना का, तो उस ससुराल में रहने का क्या सवाल? ससुराल को अपने छोड़ दिया? हाँ, मैं खुद छोड़ के भागी हूँ, जान अपने। आपके अभी पिताजी क्या करते हैं? क्यों न? आपके पिताजी तो मैं तो 2 साल का था तभी पिताजी मर गए थे। हमको पता ही नहीं। पिता नहीं है, कोई नहीं है, माता पिता नहीं है, भाई। तो आप क्या देंगी संदेश? आप सुना है कि आपने कहा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो आप बन गए हैं। हाँ, मैं बोला जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दिल्ली का अब नहीं बनेगा, वहाँ तक मैं नमक ग्रहण नहीं करेंगे। 12 साल तक मैं नमक नहीं खाई हूँ, फल पर जी हूँ। त्रिकुट पर्वत में 4 साल रही,
है ना, तो पाँव में जहाँ पर कांटी मार दिया था ससुराल वाले ने, तो उसमें से खून निकलता था। त्रिकुट पर्वत पर बाघ आया तो मैं उठ के बैठ गई। उस टाइम बाघ वूघ सब रहता था, कोई जंगली था वो, है ना। बैठ गई तो उनके लिए, हे माँ, मेरे को अगर तुमको खाने से पेट भरता है तो मुझे शक से खा जाओ, लेकिन मुझे घायल नहीं करना। और ऐसे ओम को मैं बाहर निकाल दिया, ये शुरू से पेरती थी ओम को, शक से खा जाओ लेकिन घायल करके नहीं छोड़ना, संसार में मेरा कोई नहीं है ना। बाघ ने क्या किया, ये यहाँ चाट लिया, जहाँ कांटी मारा था ये चाट के अब बाघ चला गया। तो ऊपर जो साधु रहता था उससे हम बोले कि बाबा रात में मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्घटना हुआ। बोला जाओ तुम देवी के अवतार हो, अब तुम जो मनोकामना लिया वो पूरा होगा, लेकिन होगा, देर हो लेकिन होगा, है ना। 4 साल वहाँ रह करके फिर हम निकल गए पावागढ़, महाकाली, वहाँ निकल गए फले पर, फल खाली फल, अन्न नहीं बारा। कल जब तक नहीं भाजपा पार्टी सब लोग प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं जीतेगा, वहाँ तक हम नहीं अन्न खाएंगे, खाली फल पर है। तो 12 साल तक अपने नमक ग्रहण नहीं किए। तो पावागढ़ गए, पावागढ़ में वहाँ महाराज था बहुत बड़ा। के लिए बाबा मैं बहुत आशा से यहाँ आई हूँ। कल के बोलो बेटा, के लिए बाबा एक आशा से आई हूँ कि भाजपा पार्टी जीत जाना चाहिए। ये सब मैं पहले न्यूज में नहीं करती थी, न्यूज में और थोड़ा बात में कम करती हूँ, इसीलिए न्यूज में जल्दी नहीं बोलती। अच्छा, आप इतना घटनाक्रम के बाद आपको मन करता है नरेंद्र मोदी से मिलने का? हाँ, अब मन करता है। क्यों? उनके लिए मेरा बेटा मरा, उन्हीं का नाम लेने के लिए मेरा बच्चा मार दिया। तो मेरा वही मैं समझ गई कि आज कोख में बच्चा मार दिया, तो वही मैं कसम खाई कि आज से मेरा नरेंद्र मोदी ही बेटा है। जब नरेंद्र मोदी के नाम लेने से हमको बच्चा मारा गया तो आज से हमारा वही बेटा है। अब उनको मैं जिता के ही छोड़ूंगी, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाई दे। तो पावागढ़ गई मैं, पावागढ़ में बाबा से मिली। बाबा पावागढ़ गुजरात आया। हाँ, तो आदमी पैदल नहीं चल सकता, मैं घुटना बल गई, घुटना देखो छिला गया है पूरा, खूने खून सब रो गया था। वहाँ पावागढ़ गई, चढ़ी तो बोला कली बाबा बहुत बड़ा मनोकामना लेके आई। बोला बोलो बेटा। कली बाबा मनोकामना है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रधानमंत्री बने। कल के बेटा अंगार पर तुम चलोगी, चल पाओगी? कली हाँ बाबा, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं अंगार पर चली हूँ, है ना। कल के बहुत बड़ा फैसला ले रही हूँ बेटा, के लिए मंजूर है। देखो अंगार पर चढ़ी हूँ, देखो पाँव जला, अभी भी पाँव में सगरो फलका छोटा छोटा पड़ा है, आँख से कोई देख सकता है करके। वहाँ से 1 महीना रही, वहाँ भी पूजा पाठ सब कई, बाकी सगरो मंदिर में जाने। और ससुराल वाला हमको खोजता था, जहाँ देखेंगे उसको काट देंगे, जहाँ देखेंगे काट देंगे। अब आप आगे क्या करेंगी? आप आगे मैं प्रधानमंत्री से 1 मिनट की मिलना चाहती हूँ। हाँ, क्यों? उनको बेटा बनाई हूँ, जरा भरी नज़र खाली देखना चाहती। ना मुझे धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न रुपया। हमारे पास बहुत है, हमारे पास सड़ता है नोट। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। दान पुण्य अभी भी देती हूँ, ये नहीं जी खाली लॉकडाउन में नहीं, अभी भी कोई ले जाओ, जा ले जाओ, दुकान से दिला देती। अच्छा, आपका पैसे आपके पास कहाँ से आते हैं? पैसे की कमी नहीं? पैसे हमारा बाबा धाम में 3 मकान है, कुछ बैंक से भी आ जाता है, कुछ किराया आता है। पैसे आपको फंडिंग भी आता है? हाँ। और एक बात है, पैसा आता है सो ये नहीं बताना चाहता, हमारे घर में खुद नाग नागिन है, साक्षात नाग नागिन है हमारे घर में। वो भी पैसा डाल देती है, उनको रोज 1 लीटर दूध पिलाती हूँ। दिखाई दे रहा है नाग नागिन बैठा है, साक्षात नाग नागिन नहीं निकलेगा वो। और कोई आता है तो नहीं दिखाई देता मैं, लेकिन उधरे ध्यान देती हूँ। वो भी पैसा देता है, जानता है, 1-2 जन जानता है, सब लोग जानते हैं। साक्षात नाग नागिन आता है, वही खुद हमारे घर में साक्षात नाग नागिन है, वो भी हमारा मनोकामना पूरा करता है। जब आखिरी में बन गया तब आखिरी तमन्ना आप नरेंद्र मोदी से मिलने की है? बस आखिरी तमन्ना, अगर मेरे बेटा से कोई मिला देवे, भरी नजर देख लूं उनको, तो मैं 2 साल के बाद खुद समाधि लूंगी पावागढ़ में जाकर। बिल्कुल, ये थे, मैं समाधि ले लूंगी। ये थे साध्वी कौशल्या देवी, जिनका सपना है कि नरेंद्र मोदी से एक बार मुलाकात हो तो मेरी सारी तमन्नाएं जो है वो पूरी हो जाएंगी। क्योंकि इन्होंने 2003 में 2 में जब भारत के
गुजरात के मुख्यमंत्री जब हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, उस समय इन्होंने बोला कि ये भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और वो बन चुके हैं। देवघर से लाइव लगातार के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।